Good morning, students. So, today in our physics class, I will be explaining you the chapter electricity of your textbook. And in the previous class, that means in the offline class, I have also explained these topics, which I will today in our today's class, I will re-explain these topics so that you will get a revision through these topics. And in the next class, I will explain you what is the potential difference and further portion of this chapter. Okay. So before understanding electricity or before reading the chapter electricity, we should know that what does electricity means and how. And electricity, as you all know, means the flow of electric charges. That is we call electric current. Okay. तो yeah. So अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ये चार्ज क्या होता है? तो मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि चार्ज क्या होता है। बेसिकली चार्ज क्या होता है? जो अट्रैक्टिव वो होती है, आपको समझ लो अट्रैक्टिव फोर्स होता है बेसिकली। अट्रैक्टिव फोर्स किस पे होता है? हमें पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बेसिकली प्रोटॉन्स भी होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन पे हमें पता है बिल्कुल भी कोई भी उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, वो न्यूट्रल इसीलिए कहा जाता है, उसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो होती किस पे है? प्रोटॉन पे होती है और इलेक्ट्रॉन पे होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, हमें सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव उसका क्या है ना, उनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए, कि मतलब बेसिकली हमें कुछ तो ऐसा करना है ना कि जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए कि किसके ऊपर क्या होता है। बाकी उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, मतलब उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। हमको सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, और बस ये नेगेटिव में होता है। और अगर आप 1 प्रोटॉन पे चार्ज ले लो तो वो बस क्या होता है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन वाले में आगे नेगेटिव लग जाता है, प्रोटॉन में कुछ नहीं लगता, या पॉजिटिव आप कह सकते हो। तो इनके बीच में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है, बस साइन का चेंज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक। तो आपसे कोई पूछे चार्ज क्या होता है, चार्ज बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर। उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग किसमें शो करते हैं, 1.6 into 10 पावर -19 कूलम में। ठीक। अच्छा, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैंने उस क्लास में आपको बताई थी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड वाइस वर्सा। दैट मींस कि आपका जो अपोजिट या अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है? अनलाइक चार्जेस। ये दोनों क्या करेंगे? हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? जो लाइक चार्जेस होंगे वो अगर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो जो लाइक चार्जेस होंगे बेसिकली प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, या पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, या इलेक्ट्रिक सॉरी नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये था। अभी ना एक कूलम साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ क्या किया था, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो किसी भी चार्ज के बीच में, वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन चार्जेस के, जितना उनके ऊपर चार्ज है। किसी भी दो बॉडी ऊपर जितना चार्ज है, किसी भी दो बॉडीज के बीच में जितना चार्ज है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 upon Q2। Q1 Q2 क्या है? किसी भी दो बॉडी के ऊपर जितना चार्ज है उसको हम Q1 और Q2 से शो करते हैं। और R स्क्वायर क्या होता है? बेसिकली R क्या होता है? R क्या होता है? इन बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है। तो जब आप इसको नॉर्मल इक्वेशन लिखोगे तो F equals to K Q1 upon Q2 upon R स्क्वायर। और ये K क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक। अब ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा कि प्रोपोर्शनल मींस क्या होता है, नहीं बताया होगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से करूंगा, क्योंकि अभी मुझे ये कवर करना है। उसके बाद क्या है ना, एवर इक्वेशन इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। तो बेसिकली कूलम ने क्या कहा था, जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने लॉ दिया था, उसी को जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट करते हो तो ये आपके पास सामने रिजल्ट आता है। और इसीलिए ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक। अभी चार्ज क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज क्या पढ़ा है, तो चार्ज इज कंजर्व। दैट मींस जो इसके ऊपर किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर जो उसकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, वो आप क्या करती है? कंजर्व होती है। ना तो आप बढ़ा सकते हो ना इंक्रीज करते हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन लोगे तो उसके ऊपर आपको 1.6 into 10 पावर -19 कूलम ही मिलेगा। ना आप उसको एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो, वो कंजर्व है, वो फिक्स है। ना उसे कम कर सकते हो ना एक्स्ट्रा ला सकते हो। एडिटिव होते हैं चार्जेस। एडिटिव मतलब अगर किसी बॉडी पर मैंने कह दिया कि 1000 सपोज इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1000 चार्ज है, ठीक है, नंबर में 1000 है, तो आपसे पूछेगा ओवरऑल कितने चार्ज इसमें हैं, तो बस आपको क्या पता 1000 इनटू इतना करना है।
एडिटिव मतलब क्या होता है कि आप सिंगल सिंगल चार्जेस को जोड़ते जाओ तो नेट चार्ज आपको निकल के आ जाएगा किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, क्वांटाइज मतलब क्या होता है ना, बेसिकली चार्जेस को वही मेन से चार्ज क्या होती है, पैकेट के फॉर्म में होता है। क्वांटम मतलब होता है पैकेट के फॉर्म में होता है। इसमें आपको चेंज मतलब q इक्वल्स टू ne, मतलब किसी बॉडी के ऊपर आपको निकालना हो कि ओवरऑल इसके ऊपर 6 कूलम का चार्ज है, तो बेसिकली वो जो चार्ज होगा ना वो अलग अलग छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सभी का टोटल चार्ज मिला के होल चार्ज बनाएगा, या उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होता है वो पूरा आपको ऐसे निकलेगा, ठीक। अब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमने दे रखा है 1.6 into 10 to power -19 कूलम। आप चाहो तो यहाँ आगे माइनस लगा सकते हो, बेसिकली लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करना है, ठीक। उसके आगे क्या आता है, अब जब इलेक्ट्रिक करंट होता है, सबको पता है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं तो ऑर्डरली मूवमेंट होता है, तो करंट फ्लो होता है। लेकिन करंट कहाँ फ्लो हो, उसको कुछ तो मीडियम चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए ना जहां से करंट फ्लो हो सके। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर बेसिकली क्या होते हैं, कंडक्टर ऐसे चीज होते हैं या ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसी का उल्टा होता है जिसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ हमें डिटेल में समझने की उतना इशू नहीं है। आगे क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सबको पता है ऑर्डरली मूवमेंट, जब कोई चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वो ऑर्डरली मूव करते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडम इधर उधर मूव कर रहा है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तब हमें एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको कि हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मैंने बताया था कि जब भी फिजिक्स में रेट लग जाता है ना, रेट मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐसे नहीं पैसे वाला रेट, इसका मतलब क्या होता है, टाइम से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। अगर लिख रखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसका मतलब क्या है, करंट को हम लोग आई से शो करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग किससे, क्यू से शो करते हैं। देखो यहाँ हमने बताया ना क्यू से शो करते हैं चार्ज को, और रेट मतलब पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो गया है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी बॉडी के अंदर या किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो चुका है, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, और यहाँ पे मैथमेटिक्स आप लगा सकते हो कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये उधर जाके q इक्वल्स टू i3, ठीक है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। हमने पहले भी कूलम कूलम पढ़ा है, तो इसका मतलब है इतने तो आप लोग स्मार्ट होकर समझ जाओगे कि चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इसको लोग A से भी शो करते हैं, ठीक। अभी ना एम्पियर थोड़ी बड़ी यूनिट होती है, इससे छोटी यूनिट्स भी होती हैं जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मिली एम्पियर कहते हैं, ठीक है। मिली एम्पियर को ऐसे m और कैपिटल A से शो करते हैं। अब 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर करंट होता है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और दूसरी यूनिट क्या होती है, 1, ये होता है ना म्यू, इसको म्यू कहते हैं A, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर में लिख दूं क्या, ये होता है माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर करंट होते हैं, 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है, ठीक है। तो आई होप इतना तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, अ कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। सबसे पहले जो डिटेल्स हमें दी रहती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उन्हें हमें लिख लेना होता है। करंट कितना है, 0.2 एम्पियर, करंट 0.2 एम्पियर। Find the amount of charge that will pass through the cross section in 30 seconds. टाइम हमें कितना दे रखा है, 30 सेकंड। इस क्वेश्चन का मतलब क्या था फर्स्ट पार्ट का, कि एक कंडक्टर है उसमें से 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया या हो रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, हमें कितना चार्ज वहां से फ्लो हो गया है, पास थ्रू मतलब कितना चार्ज वहां से गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है तो चार्जेस फ्लो हुए होंगे। तो वही कह रहा है कि 30 सेकंड्स के अंदर 0.2 एम्पीयर का अगर करंट उसमें है कंडक्टर में, तो बताओ 30 सेकंड्स में कितने चार्जेस फ्लो हो गए होंगे। तो चलो, करंट हमें दिया है, टाइम दिया है, हमें निकालना क्या था, चार्ज क्या है, Q होता है। अभी हमने पढ़ा Q इक्वल्स टू IT, यहाँ से फॉर्मूला में मिला है, बस पुट कर दो। Q इक्वल्स टू IT, I मतलब करंट होता है, मतलब 0.2 एम्पीयर मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 30 सेकंड्स है। याद रखना टाइम को हमेशा सेकंड्स में रखना है, 30 सेकंड्स है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और कूलम क्यों लगाएंगे, क्योंकि चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है, ठीक। अभी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द
टाइम इंटरवल, मतलब 30 सेकेंड्स में ऑब्वियस बात है चार्ज तो हमने पूरे नेट चार्ज निकाल दिया कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, लेकिन चार्ज कैसे निकलता है? देखो चार्ज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जुड़ के इलेक्ट्रॉन जितने आप इकट्ठा करोगे फाइनल में लाके ही तो हम लोग बता पाते हैं ना कि कितना चार्ज है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर खुद का इतना चार्ज होता है, तो किसी बॉडी पे या किसी जगह से कितना चार्ज फ्लो हुआ है वो कैसे निकलेगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, हर इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक एक चार्ज हो, इन सभी को इकट्ठा करके जोड़ के एक नेट चार्ज निकलता है। तो हमें ये पता चल गया कि 30 सेकेंड में एक नेट 6 कूलम का चार्ज यहाँ से पास हो गया है, ठीक है, फ्लो हो चुका है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि चलो 6 कूलम का तो है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे तभी तो उसमें चार्ज इकट्ठा हुआ है, इतना फ्लो हुआ है, तो वही पूछ लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। फॉर्मूला क्या है बेसिक सा, आप ये लगा दो Q इक्वल्स टू n, हमें पता था, हमने Q रखा, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि वहां से फ्लो हुए होंगे, और E सबको पता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि Q E यहाँ पर जाकर डिवाइड करेगा बेसिक मैथमेटिक्स, Q अपॉन E, n बराबर क्या होगा Q अपॉन E, मतलब Q कितना था 6 कूलम, E बराबर 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्स, ठीक। सॉल्व करोगे 3.75 into 10 power 19। अच्छा यहाँ पर ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 30 सेकंड के अंदर उस कंडक्टर से 3.75 into 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए होंगे, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास होने के कारण जो नेट चार्ज, ओवरऑल जो चार्ज वहां से पास हुआ है वो कितना है हमारा 6 कूलम्स का है, ठीक। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड much for today।